प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आपको हमारे साथ पाकर हम रोमांचित हैं। अगर आप बाइबल ज्ञान और प्रोत्साहन की तलाश में हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो डेविड बनाम गोलियत जितना ही महाकाव्य है। लेकिन चिंता न करें, कोई पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है। हम ईसाई जीवन में आध्यात्मिक युद्ध के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, आध्यात्मिक युद्ध। और नहीं, इसमें तलवारें और ढाल शामिल नहीं हैं, लेकिन इसमें कुछ स्वर्गीय कवच शामिल हैं। तो अपनी बाइबल लें, इफिसियों 6 के 10 से 18 पर जाइए और यह जानने के लिए तैयार हो जाए कि आप कैसे विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं, परमेश्वर के पूरे कवच को धारण कर सकते हैं और जीवन की दैनिक लड़ाइयों का साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं। हर दिन और अधिक उत्साहवर्धक बाइबल स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। आइए एक साथ इस दिव्य साहसिक कार्य में कूदें। आध्यात्मिक युद्ध ईसाई धर्मशास्त्र में गहराई से समाहित एक अवधारणा है जो सदियों के सैद्धांतिक विकास, व्यक्तिगत साक्ष्यों और बाइबल की कहानियों में फैली हुई है। यह एक ऐसा विषय है जिसने मानव अनुभव पर इसके गहन निहितार्थों और ईसाई जीवन और व्यवहार पर इसके व्यापक प्रभाव के कारण विश्वासियों, धर्मशास्त्रियों और यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष विद्वानों की कल्पना को भी आकर्षित किया है। लेकिन आध्यात्मिक युद्ध वास्तव में क्या है और ईसाई जीवन में इसका इतना महत्व क्यों है? आइए इस आकर्षक विषय पर गहराई से विचार करें। इसकी ऐतिहासिक जड़ों, बाइबल की नींव और समकालीन ईसाई जीवन पर इसके प्रभाव की खोज करें। ऐतिहासिक जड़ें और बाइबल की नींव। आध्यात्मिक युद्ध की उत्पत्ति बाइबल में पाई जाती है, जहां विभिन्न अंश अच्छे और बुरे, प्रकाश और अंधकार, ईश्वर और शैतान के बीच ब्रह्मांडीय संघर्ष को दर्शाते हैं। इस संघर्ष का सबसे पहला संदर्भ उत्पत्ति की पुस्तक में पाया जा सकता है, जहां सर्प शैतान का प्रतिनिधित्व आदम और हव्वा को लुभाता है, जिससे मानवता का पतन होता है। यह घटना मानवता के पाप और बुराई के साथ चल रहे युद्ध की शुरुआत को चिह्नित करती है। पुराने नियम में आध्यात्मिक युद्धों के कई विवरण हैं। उदाहरण के लिए अय्यूब की पुस्तक में हम अय्यूब की वफादारी को लेकर ईश्वर और शैतान के बीच एक सीधा टकराव देखते हैं। यह कथा आध्यात्मिक संघर्ष की वास्तविकता और किसी के विश्वास की परीक्षा को उजागर करती है। इसी तरह भविष्यवक्ताओं ने अक्सर आध्यात्मिक संघर्षों की बात की और इस्राएल के लोगों को मूर्ति पूजा और बुत परस्ती की प्रथाओं के प्रलोभनों और धोखे के बीच ईश्वर के प्रति वफादार बने रहने की चेतावनी दी। नया नियम आध्यात्मिक युद्ध की अवधारणा को और विकसित करता है। मैथ्यू, मार्क और ल्यूक के सुसमाचारों में दर्ज किए गए अनुसार यीशु ने जंगल में अपने 40 दिनों के दौरान शैतान के प्रलोभनों का सामना किया। यीशु के मंत्रालय में यह महत्वपूर्ण क्षण आध्यात्मिक युद्ध की वास्तविकता और ईश्वर के वचन और शक्ति पर निर्भरता के माध्यम से प्रलोभन का विरोध करने के महत्व को रेखांकित करता है। प्रेरित पौलुस प्रारंभिक ईसाई चर्चों को लिखे अपने पत्रों में आध्यात्मिक युद्ध पर सबसे व्यापक शिक्षाओं में से एक प्रदान करता है। इफिसियों 6:10-18 में पौलुस विश्वासियों को शैतान की योजनाओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए परमेश्वर के पूरे हथियार को पहनने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मार्ग आध्यात्मिक युद्ध पर ईसाई शिक्षा का आधार है, जो आध्यात्मिक कवच, सत्य, धार्मिकता, शांति का सुसमाचार, विश्वास, उद्धार और परमेश्वर का वचन का विवरण देता है, जिसे विश्वासियों को आध्यात्मिक हमलों का सामना करने के लिए पहनना चाहिए। आध्यात्मिक युद्ध की प्रकृति। ईसाई जीवन में इसके महत्व को समझने के लिए आध्यात्मिक युद्ध की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक युद्ध एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक लड़ाई है जो अदृश्य क्षेत्रों में लड़ी जाती है। इफिसियों 6:12 इसे स्पष्ट करता है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधकारमय दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय क्षेत्रों में दुष्टता की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। यह अंश आध्यात्मिक युद्ध के कई मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालता है। फर्स्ट, अदृश्य शत्रु। आध्यात्मिक युद्ध में शत्रु मनुष्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संस्थाएं हैं। राक्षस, पतित स्वर्गदूत और अन्य दुष्ट शक्तियां
जो परमेश्वर की इच्छा का विरोध करना चाहती हैं और विश्वासियों के जीवन को बाधित करना चाहती हैं। सेकंड, रणनीतिक योजनाएं। ये आध्यात्मिक विरोधी विश्वासियों को धोखा देने, लुभाने और नुकसान पहुंचाने के लिए विभिन्न रणनीतियों और योजनाओं का उपयोग करते हैं। इनमें झूठी शिक्षाएं, पाप करने के प्रलोभन, हतोत्साहन और आध्यात्मिक उत्पीड़न शामिल हो सकते हैं। थर्ड, दिव्य कवच। इस युद्ध में विश्वासियों को असहाय नहीं छोड़ा जाता है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आध्यात्मिक कवच और हथियार प्रदान करता है। इनमें सत्य, धार्मिकता, विश्वास और परमेश्वर का वचन आदि शामिल हैं। ईसाई जीवन में महत्व। आध्यात्मिक युद्ध की अवधारणा केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के ईसाई जीवन के लिए इसके व्यावहारिक निहितार्थ हैं। यहाँ कई तरीके दिए गए हैं जिनसे आध्यात्मिक युद्ध विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, जागरूकता और सतर्कता। आध्यात्मिक युद्ध की वास्तविकता को पहचानना विश्वासियों को सतर्क और विवेकशील होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उन्हें याद दिलाता है कि वे निरंतर युद्ध में हैं और उन्हें आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। सेकंड, ईश्वर पर निर्भरता। आध्यात्मिक युद्ध व्यक्ति की अपनी क्षमताओं के बजाय ईश्वर की शक्ति पर निर्भर होने के महत्व को उजागर करता है। विश्वासियों को प्रार्थना करने, ईश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करने और आध्यात्मिक चुनौतियों पर विजय पाने के लिए उनकी शक्ति पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। थर्ड, नैतिक अखंडता। आध्यात्मिक युद्ध को समझना नैतिक और आध्यात्मिक अखंडता की आवश्यकता को पुष्ट करता है। विश्वासियों से धार्मिक जीवन जीने, पाप से बचने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने का आग्रह किया जाता है। फोर्थ, समुदाय और समर्थन। आध्यात्मिक युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता है। ईसाई समुदाय समर्थन, प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्वासियों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आध्यात्मिक हमलों के खिलाफ एक साथ खड़े होने के लिए कहा जाता है। फिफ्थ, आशा और विजय। अंततः आध्यात्मिक युद्ध विश्वासियों को मसीह में उनकी आशा और विजय की याद दिलाता है। चल रही लड़ाई के बावजूद बाइबल यह आश्वासन देता है कि यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पाप और बुराई पर विजय प्राप्त कर ली है। यह विजय विश्वासियों को आत्मिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने में आत्मविश्वास और आश्वासन प्रदान करती है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक युद्ध को समझने की गहराई में जाते हैं, यह आवश्यक है कि हम उन व्यावहारिक तरीकों पर ध्यान दें जिनसे विश्वासी इस आध्यात्मिक युद्ध में प्रभावी रूप से शामिल हो सकते हैं। आध्यात्मिक युद्ध के लिए व्यावहारिक रणनीतियां। इफिसियों 6 के 10 से 18 में प्रेरित पौलुस का परमेश्वर के पूरे हथियार बांधने का उपदेश आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होने के लिए एक आधारभूत दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। आइए इस दिव्य कवच के प्रत्येक टुकड़े को तोड़ें और समझें कि यह हमारे दैनिक जीवन पर कैसे लागू होता है। फर्स्ट, सत्य की बेल्ट। सत्य दुश्मन के झूठ और धोखे के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। ईसाइयों को परमेश्वर के वचन की सच्चाई में खुद को स्थापित करने के लिए कहा जाता है। बाइबल का अध्ययन करना, पवित्र शास्त्र पर मनन करना और उसके सिद्धांतों पर चलना विश्वासियों को झूठ को पहचानने और सच्चाई में दृढ़ रहने में मदद करता है। सेकंड, धार्मिकता का कवच। धार्मिकता हमारे हृदय, हमारे अस्तित्व के मूल की रक्षा करती है। ईमानदारी और नैतिक ईमानदारी का जीवन जीना न केवल हमें आरोपों से बचाता है, बल्कि परमेश्वर के चरित्र को भी दर्शाता है। इसमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और उसकी धार्मिकता की तलाश करने के लिए दैनिक चुनाव शामिल हैं। थर्ड, शांति का सुसमाचार। तत्परता और स्थिरता को सक्षम करने वाले जूते शांति के सुसमाचार से आते हैं। मसीह को जानने से मिलने वाली शांति में निहित होने से विश्वासियों को उथल-पुथल और संघर्ष का सामना करने में दृढ़ रहने की अनुमति मिलती है। यह उन्हें संघर्ष से भरी दुनिया में शांति के राजदूत बनने की शक्ति भी देता है। फोर्थ, विश्वास की ढाल। विश्वास संदेह, भय और प्रलोभन के ज्वलंत तीरों के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। ईश्वर के वादों और उनकी वफादारी पर भरोसा करने से सुरक्षा और शक्ति मिलती है। नियमित प्रार्थना, आराधना और अन्य विश्वासियों के साथ संगति से व्यक्ति का विश्वास मजबूत हो सकता है। फिफ्थ,
मुक्ति का हेलमेट। हेलमेट मन की रक्षा करता है। मुक्ति का आश्वासन और अनंत जीवन की आशा, निराशा और भ्रम से बचाती है। अपने विचारों को मसीह और उनके उद्धारक कार्य पर केंद्रित रखने से हमें स्पष्टता और उद्देश्य बनाए रखने में मदद मिलती है। 6, आत्मा की तलवार। ईश्वर का वचन ईश्वर के कवच में एकमात्र आक्रामक हथियार है। पवित्र शास्त्र को याद करने और घोषित करने से विश्वासियों को झूठ और प्रलोभनों का प्रभावी ढंग से सामना करने की अनुमति मिलती है। बाइबल शक्तिशाली सत्य प्रदान करती है जो दुश्मन की योजनाओं को काट सकती है। प्रार्थना और उपवास की शक्ति। प्रार्थना आध्यात्मिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रार्थना के माध्यम से ही विश्वासी ईश्वर से संवाद करते हैं, उनका मार्गदर्शन चाहते हैं और अपने और दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं। बाइबल आध्यात्मिक चुनौतियों पर काबू पाने में प्रार्थना की शक्ति के कई उदाहरण प्रदान करती है। याकूब 5:16 में कहा गया है, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। नियमित प्रार्थना के अलावा उपवास एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो ईश्वर की आवाज के प्रति व्यक्ति की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और आध्यात्मिक संकल्प को मजबूत करता है। उपवास में प्रार्थना और ईश्वर की इच्छा की तलाश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भोजन या अन्य सुख सुविधाओं से परहेज करना शामिल है। यीशु ने स्वयं अपने सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत करने से पहले जंगल में 40 दिनों तक उपवास किया, जो आध्यात्मिक तैयारी और युद्ध में इस अभ्यास के महत्व को दर्शाता है। समुदाय और जवाबदेही की भूमिका। आध्यात्मिक युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाना चाहिए। ईसाई समुदाय समर्थन, प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इब्रानियों 10:24-25 प्रेम और अच्छे कर्मों के लिए एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए एक साथ इकट्ठा होने के महत्व पर जोर देता है। फर्स्ट, प्रोत्साहन और समर्थन। साथ ही विश्वासी प्रोत्साहन के शब्द दे सकते हैं, अपने स्वयं के अनुभव साझा कर सकते हैं और आध्यात्मिक संघर्ष के समय व्यावहारिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। यह जानना कि दूसरे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं, शक्ति का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। सेकंड, जवाबदेही। दूसरों के प्रति जवाबदेह होना विश्वासियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। इसमें अपने संघर्षों के बारे में खुला और ईमानदार होना और भरोसेमंद दोस्तों या सलाहकारों को अपने जीवन में बोलने देना शामिल है। थर्ड, सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना शक्तिशाली होती है। जब विश्वासी प्रार्थना करने के लिए एक साथ आते हैं तो उनका सामूहिक विश्वास और मध्यस्थता महत्वपूर्ण सफलताएं ला सकती है। यीशु ने मत्ती 18:20 में वादा किया, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ हूं। व्यक्तिगत गवाही और ऐतिहासिक उदाहरण। पूरे इतिहास में ऐसे व्यक्तियों और समुदायों की अनगिनत गवाही रही है जिन्होंने आध्यात्मिक युद्ध और ईश्वर के चमत्कारी हस्तक्षेप की वास्तविकताओं का अनुभव किया है। ये कहानियां ईश्वर की वफादारी और मसीह के माध्यम से मिलने वाली जीत की शक्तिशाली याद दिलाती हैं। फर्स्ट, प्रारंभिक चर्च। प्रारंभिक ईसाइयों को गंभीर व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करना पड़ा, धर्म विरोध और आध्यात्मिक विरोध। इसके बावजूद उनकी अटूट आस्था और प्रार्थना के प्रति प्रतिबद्धता ने सुसमाचार के तेजी से प्रसार और चर्च की स्थापना की। सेकंड, आधुनिक समय की गवाहियां। आध्यात्मिक युद्ध के समकालीन वृत्तांतों में व्यसन से मुक्ति, बीमारियों से उपचार और खतरे से सुरक्षा की कहानियां शामिल हैं। ये गवाहियां आज के विश्वासियों के जीवन में आध्यात्मिक युद्ध की चल रही प्रासंगिकता और शक्ति को उजागर करती हैं। भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा को अपनाना आध्यात्मिक युद्ध केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है। यह गहराई से भावनात्मक और आध्यात्मिक है। इसमें किसी के डर, संदेह और कमजोरियों से जूझना शामिल है। फिर भी यह ईश्वर के असीम प्रेम, अनुग्रह और शक्ति की खोज की यात्रा भी है। जब हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर हमारे साथ है, हमें शक्ति, आराम और जीत प्रदान कर रहा है। भजन संहिता 46 के 1 हमें आश्वस्त करता है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक।
अंत में आध्यात्मिक युद्ध ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए जागरूकता, सतर्कता और ईश्वर पर निर्भरता की आवश्यकता होती है। ईश्वर के पूर्ण कवच को धारण करके प्रार्थना और उपवास में संलग्न होकर और ईसाई समुदाय का समर्थन प्राप्त करके विश्वासी शत्रु की योजनाओं के विरुद्ध दृढ़ रह सकते हैं और मसीह के माध्यम से मिलने वाली जीत का अनुभव कर सकते हैं। जब हम इन सत्यों पर चिंतन करते हैं तो हमें ईश्वर के प्रति अपने विश्वास और प्रतिबद्धता को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित होना चाहिए। आइए हम उनके वचन में निहित धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करें और निरंतर उनके मार्गदर्शन और शक्ति की तलाश करें। यदि आध्यात्मिक युद्ध की इस खोज ने आपके दिल को छुआ है और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है, तो हम आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करेगी। आइए हम सब मिलकर विश्वास में दृढ़ रहें, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को अपनाएं और उसके प्रेम और सत्य की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करें। हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति और कृपा हमेशा आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।